बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए ज्ञानदीप को पढ़ें और उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। बच्चों, यह केवल इम्पोर्टेंट ही पढ़ाए जा रहे हैं, पूरी पुस्तक नहीं पढ़ाई जा रही। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। क्या? इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह खेल यह बेल, विश्ववन सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो तुम खेल, सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं? विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। ये देखिए, ये 2025 में भी आया है, 19 में भी आया है, तो इसलिए इसे ध्यान पूर्वक पढ़ो। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मनु श्रद्धा नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए, इसमें प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मन के साथ आत्मसमर्पण करती है, समक्ष आत्मसमर्पण करती है, ताकि दोनों मिलकर संपूर्ण मानवता की सेवा कर सके। अब इसका भावार्थ या व्याख्या देखिए। श्रद्धा मानवता के हितार्थ स्वयं को मन को सौंप देना चाहती है। वह मन से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस सृष्टि अर्थात संपूर्ण मानव जाति की भी सेवा कर सकेंगे। इस प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न अर्थात समस्याओं से ग्रस्त संसार के लिए पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक होगा। तुम्हारे पिछले सभी दोषों को भूलकर मैं आज से अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ। जग कल्याण मुझे अपनी सेवा संगीत से जीवन संगिनी स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वाह करूंगी। अंडरलाइन देखिए, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्ववन सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। आगे श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर संसृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और इसके रहस्यों अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। इस सृष्टि को तुम्हारी नितांत आवश्यकता है। तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। अतः मुझे अपनी संगिनी अर्थात पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर संसार रूपी बेल को सूखने से बचा लो। तुम्हारे ऐसा करने से अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने
से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो सके उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। इतना ही अंडरलाइन है। देखिए, और आगे श्रद्धा मनु से कहते हैं कि तुम इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। श्रद्धा कहती है कि हे देव पुरुष मनु, तुम इस जीवन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नत तुम्हारे सम्मुख है। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, अतः सभी सुख संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। बच्चों, इस तरह से इसका अर्थ है। और इसमें प्रश्न भी हैं। प्रश्न जो दिए गए हैं, देखिए 25 में आया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हमने तुम्हें बता दिया। और 25 में ही दूसरा आया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम श्रद्धा मनु है और रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद। यह किन दो पात्रों का संवाद है? यह श्रद्धा और मनु नामक दो पात्रों का संवाद है। सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा? सृष्टि का क्रम सेवा, समर्पण और त्याग के द्वारा आगे बढ़ेगा। जब व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव बढ़ता है, जिससे संपूर्ण विश्व समृद्ध होता है। 25 में ही तीसरा प्रश्न आया है, सजल संस्कृत का अर्थ क्या है? सजल संस्कृत का अर्थ है भावनाओं और संवेदनाओं से परिपूर्ण इस सृष्टि, यह सृष्टि, जहाँ सजल का अर्थ नमी या संवेदनशीलता से है और संस्कृत का अर्थ सृष्टि या जीवन चक्र से है। इस तरह से ये प्रश्न जो हैं, ये 4-5 प्रश्न सभी 25 में आए हैं। और 19 में भी इसके कुछ प्रश्न आए हैं। जैसे रेखांकित का अर्थ लिखना और नीचे की 4 लाइनें, ये सभी 25 की बोर्ड की परीक्षा में आए हैं, इसलिए 27 में संभावित है। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।